बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम नानोतवी की सोच का शाहकार है। कासिम नानोतवी की सोच का शाहकार है। प्यार है देवबंद से, हाँ प्यार है देवबंद से, हाँ पालिहाना प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादिरू बिल अअमालि फ़ितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरन व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरन, यबीउ दीनहुम बिअरज़िम मिनद दुनिया, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़, निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्गों, आज जुमातुल मुबारक है। आज मुझे उन्वान इस्लाह मुआशरा दिया गया है। इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरे पर कुछ गुफ्तगू आपके सामने आएगी। इस वक्त हमारी मेहनत पूरे दीन पर है। पूरे दीन पर हमारी इस वक्त मेहनत है। तबलीगी हजरात का कहते हैं कि पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, तो हम पूरे दीन की बात करते हैं, अधूरे दीन की बात नहीं करते। और इस वक्त हमारी खुसूसी मेहनत अकाईद, मसाइल और दलाइल पर है, जिसके लिए हमने एक मदरसे की संगे बुनियाद भी रखी है, जो इंशाअल्लाह मुतकल्लिम इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातहुम की ज़ेरे निगरानी चलेगा। मेरे दोस्तों, ये हमारी मेहनत अकाईद, दलाइल और मसाइल वाली ऐसी है कि इसमें हमारे ईमान और इस्लाम की हिफाजत है। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक आयत करीमा और एक हदीस शरीफ की तिलावत की है। अल्लाह पाक ने आयत में बयान ये किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। मेरे दोस्तों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा पूरो फितन का दौर है। इसमें अपने ईमान की हिफाजत और आमाल की हिफाजत बहुत ही मुश्किल है।
ईमान और अमाल की अगर हिफाजत होगी तो उसके लिए सबसे अहम बड़ा ज़रिया उलमा से अपने ताल्लुकात को कायम करना है, तभी हमारे ईमान की और अमाल की हिफाजत होगी। मेरे दोस्तों, एक हदीस पाक है, मिशकात की रिवायत में है, हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक दिन हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। फ़वअज़ना मौइज़तन बलीगा, फिर नमाज के बाद हमें एक नसीहत फरमाई। उसके बाद फ़क़ाल रजुलुम मिन्ना, एक आदमी हम में से खड़ा हुआ और उन्होंने फरमाया कअन्न हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिइन औ मुदइन, कि ऐसा लग रहा था कि वो नसीहत हमें आखिरी नसीहत है या हमारे पैगंबर की ये आखिरी वसीयत है, ऐसा हमें महसूस हो रहा था। तो फिर फरमाया फ़अौसिना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर हमें कुछ वसीयत कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वी की वसीयत करता हूँ, वस्समइ वत्ताआ, और तुम में के जो रहबर और उमरा हैं उनकी इताअत की और हक बात की तस्लीम की और सुनने की और उस पर अमल की वसीयत करता हूँ। व इन कान अब्दन हबशिया, अगरचे तुम्हारा अमीर कोई हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। उसके बाद आगे फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि ए मेरी उम्मत के लोगों, तुम मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल कर लेना। अल महदीयीन, जो कि हिदायत याफ्ता भी है। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिस, और उनकी और मेरी सुन्नत को ऐसे पकड़ना जैसे दांत से मजबूती से कोई चीज़ पकड़ी जाती है। यह किनाया है सुन्नत और हमारे पैगंबर की सुन्नत और हमारे सहाबा इकराम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने से। आगे फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, इसलिए कि तुम में से जो भी मेरे बाद हयात रहेगा, जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत सारे अपने माबैन इख्तिलाफात को देखेगा, इख्तिलाफात बहुत देखेगा। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, ए मेरी उम्मत के लोगों, तुम हर ऐसी बात से बचना जो दिन में नई कोई अपनी तरफ से घड़ ले और ईजाद कर ले। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, इसलिए कि हर नई बात जो दीन में होगी, जिसको ना मैंने किया, जिसको ना मेरे सहाबा में से किसी ने किया, वो बात बिदअत होगी। वो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही में लेकर जाने वाली होगी। आजकल हम देख रहे हैं कि जिसको शरीयत का कोई इल्म नहीं, कुरान का और हदीस का जिसको कोई इल्म नहीं, वो खुलेआम अपने जेब से मसले बयान करना शुरू कर देता है। जिसको अल्हम्दु की अलिफ का भी पता नहीं, जिसको हदीस का कोई इल्म नहीं, तफसीर का इल्म नहीं, अपने जेब से मसले बयान करना शुरू करता है। हदीस पाक में इसकी मुमानात आई है। हुजूर ने बयान फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो इंसान मुझ पर कोई झूठ बात घड़े, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार,
तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मेरे दोस्तों, कानून पूछने की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वकील के पास जाते हैं। हमें कोई इलाज पूछने की ज़रूरत पड़ती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें अगर किसी चीज़ की मालूमात की और इल्म की ज़रूरत पड़ती है दुनिया के एतबार से तो हम दुनिया के ओहदेदार के पास जाते हैं। तो लेकिन जब दीन के मसले की पूछने की बारी आती है तो हम उलमा से क्यों हल नहीं करते? ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, गुमराही जो है वहीं से शुरू होती है जब इंसान दीन के अंदर मनमानी करता है। जब इंसान दीन दुनिया के ओहदेदारों से पूछता है, उलमा से नहीं पूछता, गुमराही वहीं से शुरू होती है। आजकल माहौल ऐसा बन चुका है कि लोग आलिम से मसले पूछने के बजाय मसाइल उनको बताते हैं। मसाइल पूछते नहीं, बताते उनको। हालांकि दीन के जो रहनुमा हैं और अंबिया के हकीकी वारिसीन जो है, यही वो उलमा इकराम की इस वक्त जमात है। याद रखना, हुजूर ने एतमाद अपने उलमा इकराम पर किया है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, के उलमा यही मेरे दीन के हकीकी वारिस है। इनसे मसले अगर पूछ के हल करोगे तो फिर कभी गुमराही में नहीं जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर कानून की बात हो, वकील से ना पूछा जाए तो इंसान उसमें गलती कर सकता है और करेगा। अगर इंसान इलाज की ज़रूरत हो, डॉक्टर से अगर इलाज ना पूछे तो फिर वो खुद इलाज करने बैठ जाए तो बजाय शिफा के वो बीमार पड़ जाएगा, गलती कर जाएगा। तो ऐसे ही अगर दीन का मसला अगर उलमा से नहीं पूछे, खुद से हल करने बैठ जाए तो फिर उसकी गुमराही का सख्त अंदेशा है। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में बयान फरमाया गया, हमारे पाक पैगंबर ने यह बयान फरमाया, इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाला युक़बज़ुल इल्मु बिक़ब्ज़िल उलमा। ये मिशकात शरीफ की रिवायत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है कि एक मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना भी आएगा कि अपना सरदार मेरी उम्मत के लोग नावाकिफ को बना लेंगे, जिसको दीन का कोई इल्म नहीं होगा, हदीस का कोई इल्म नहीं होगा, कुरान का कोई इल्म नहीं होगा, सुन्नत का और शरीयत की उसको कोई खबरगिरी नहीं होगी, उससे वाकिफ नहीं होगा। ऐसों को सरदार और रहनुमा बना लेंगे। उसके बाद आगे फरमाया, युक़बज़ुल इल्मु बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह पाक क़यामत से पहले पहले इल्म को उठा लेंगे। इल्म को उठा लेंगे यानी उलमा इकराम को वफात दे देंगे और अपने पास बुला लेंगे। फिर सारी दुनिया में जहालत ही जहालत होगी। ऐसे वक्त में ईमान की हिफाजत और अपने आमाल की हिफाजत बहुत ही मुश्किल होगी। तो मेरे दोस्तों, जिस दौर से और जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, ये बहुत ही फितनों का दौर है और बहुत ही जलालत और गुमराही वाला दौर है। अब इस ज़माने में हम क्या करें? बाज़ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, मौलाना हम बात किसकी माने? हर एक इंसान अपने आप को अहले हक समझता है और हक पर होने का दावा करता है, तो हम अहले हक किसको माने? मेरे दोस्तों, हदीस पाक में हमारे पाक पैगंबर ने बयान ये फरमा दिया था कि फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, ए मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम इस तरीके से फितने देखो कि दीन में कभी कमी हो रही है,
दीन में कभी बेशी हो रही है, दीन में कभी नक्स हो रहा है, दीन में कभी इजाफा हो रहा है, और हर एक फिरका अपने आप को अहले हक का होने का दावा करता है और अपने आप को अहले हक बतलाता है। तो ऐसे जमाने में ए मेरी उम्मत के लोगों, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, ए मेरी उम्मत के लोगों मेरी सुन्नत को देख लेना और मेरे सहाबा खुलफाए अरबा की सुन्नत को तस्लीम कर लेना। देखना क्या ये काम मैंने किया है, क्या ये काम मेरे सहाबा ने आगे बढ़ाया है, क्या इस पर मेरे सहाबा ने उस पर अमल किया है जिसको मैंने आगे बढ़ाया है, जिस पर मैंने अमल किया, क्या मेरे सहाबा मेरे उस मिशन को लेके आगे बढ़ते हैं? तो तुम उस पर अमल कर लेना, मेरे खुलफा की सुन्नत को देख लेना कि जो काम मैंने किया क्या मेरे सहाबा उस काम को करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नजर आ रहे होंगे तो तुमने उस पर अमल कर लेना, और अगर नजर नहीं आए तो फिर तुमने उसको छोड़ देना। फिर उसके बाद फरमाया बिसुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरे तमाम सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात अल महदीयीन हिदायत याफ्ता है, अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज। ए मेरी उम्मत के लोगों, तुम ऐसे जमाने में मेरे सहाबा की सुन्नत को, मेरे सहाबा के कौल को, मेरे सहाबा की बात को, मेरे सहाबा के अमल को ऐसे मजबूती से थाम लेना जैसे कोई चीज दांत से मजबूती से पकड़ी जाती है। तो जो हुजूर की सुन्नत पर और सहाबा के तरीके पर हो वो अहले हक है। अहले हक कौन? जो हुजूर की सुन्नत पर भी हो और सहाबा की सुन्नत पर भी हो, वो अहले हक है। सुन्नत किसे कहते हैं? अत्तरीक़तुल मसलूक़तु फिद्दीन, दीन में जो आगे चली हो सुन्नत उसका नाम है। हुजूर ने उस पर अमल किया और सहाबा ने उसी अमल को आगे पहुंचाया, उसका नाम सुन्नत है। और हुजूर ने जिस पर अमल किया और सहाबा ने उसको आगे नहीं पहुंचाया, उसका नाम सुन्नत नहीं है। जैसे हुजूर ने बैक वक्त 9 निकाह किए, ऐसे तो 11 किए, लेकिन बैक वक्त एक साथ निकाह में हुजूर की 9 खवातीन उम्महातुल मुमिनीन रही, लेकिन कोई सहाबी 9 निकाह करते हुए नजर नहीं आता। ना अबू बकर नजर आता है, ना उमर नजर आते हैं, ना उस्मानो अली, ना मुआविया, ना हुज़ैफा, ना अबू हुरैरा, ना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, ना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, कोई सहाबी नजर नहीं आता। 1,24,000 सहाबा इकराम का लश्कर है, कोई सहाबी भी 9 या 11 निकाह करते हुए, 4 से ऊपर निकाह करते हुए नजर नहीं आता। तो यही बात को मेरे पाक पैगंबर समझाना चाहते हैं। ए मेरी उम्मत के लोगों, जब मैं कोई अमल करूं या जब मैं कोई बात कह दूं, अगर मेरा सहाबी बात करते हुए, मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरे उस अमल को आगे पहुंचाते हुए अगर नजर आता है तो अमल करना, ना नजर आए तो अमल ना करना। ये बात ये है अहले हक की जमात कौन? जो सहाबा की, जो हुजूर की सुन्नत पर भी अमल करे और हुजूर की सुन्नत को जिन सहाबा ने आगे बढ़ाया उनकी भी बात को माने, इसको बोलते अहले हक की जमात। ऐसे पूर्व फितन दौर में अहले हक की जमात वो है जो हुजूर ने जिस पर अमल किया और सहाबा ने जिसको आगे बढ़ाया उसी पर वो अमल करे, वो अहले हक की जमात है। मेरे दोस्तों, इस्लाह मुआशरे के उन्वान से आपके सामने ये बात अर्ज कर देना ज़रूरी तसव्वुर करता हूँ कि आजकल हमारे मुआशरे में इतनी खराबियाँ और इतनी गुमराहियाँ पैदा हो गई है कि जिधर देखो उधर बुराई नज़र आती है। यहाँ तक के इंसान दीन से और आमाल से दूर होते चले जा रहे हैं, खुसूसन मुसलमान तबका। मेरे दोस्तों, नाराज ना होना, अल्लाह पाक ने जो वादे हमसे किए हैं मुसलमानों से, तो उसके साथ आगे तक़वे की कैद लगाई है। फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, जब तक तुम में तक़वा रहेगा हमारी मदद और नुसरतें उतरती रहेगी। तो तक़वा होगा तो अल्लाह की मदद और नुसरतें उतरती रहेगी।
मेरे दोस्तों, अजान होती है फजर की और हमारा आलम यह है कि कोई फिक्र नहीं नमाज की। फजर कहाँ हो रही है कोई इसकी फिक्र नहीं। मेरे दोस्तों, किसी बुजुर्ग ने एक कौल लिखा है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। इस आयत के तहत कि जितनी भी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया है, सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करती है। सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करती है। गधा जो होता है वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अपने अल्फाज में कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी हिमारा वलम यजअलनी कल्बा। ए अल्लाह, आपकी तमाम तारीफें आप ही के लिए है। ए अल्लाह, आपका बड़ा एहसान, आपका बड़ा इनाम और इकराम कि आपने मुझे गधा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी कल्बा वलम यजअलनी खिंज़ीरा। ए अल्लाह, आपका बहुत एहसान, आपका बहुत बड़ा इनाम और इकराम मुझ पर कि आपने मुझे कुत्ता बनाया, खिंज़ीर नहीं बनाया। खिंज़ीर नहीं बनाया। उसके बाद खिंज़ीर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी खिंज़ीरा वलम यजअलनी तारिकस सलाह। ए अल्लाह, आपका बहुत मुझ पर इनाम, आपका मुझ पर बहुत एहसान और आपका मुझ पर बहुत करम और फजल कि आपने मुझे खिंज़ीर बनाया, लेकिन नमाज छोड़ने की जो सज़ा होगी उस सज़ा में मैं मुब्तला नहीं होगा, इसलिए कि आपने मुकल्लफ नहीं बनाया। ये बोलता है वलम यजअलनी तारिकस सलाह, कि मुझे नमाज छोड़ने वाला नहीं बनाया, ये नमाज का मुकल्लफ नहीं बनाया। यानी वो ये बात बोलना चाहता है कि नमाज छोड़ने पर जो आपकी सजा होगी उसमें मैं नहीं होगा, ये बोलना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, नमाज की इतनी अहमियत है कि ये जो नमाज है, अल्लाह पाक ने तमाम मसाइल का हल, तमाम परेशानियों का हल, तमाम मुसीबतों का हल इसी नमाज में रखा है। अल्लाह खुद बयान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ए लोगों, तुम नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से मेरी मदद तलब करो। तो मेरे दोस्तों, आज हमारा माहौल ऐसा, दिल में आया नमाज पढ़ लिए और दिल में आया नमाज छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, कयामत के रोज सबसे पहले अगर किसी अमल का हिसाब होगा तो वो नमाज ही है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया, बाकी की सारी मंजिलों में वो कामयाब होगा, और अगर इसमें नाकाम हो गया, आगे की सारी मंजिलों में वो नाकाम होता चला जाएगा। नमाज एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों। और एक बात आपसे अर्ज कर दूं, खुसूसन नौजवानों से, कि हम अपना वक्त, अल्लाह ने जो बेहतरीन जवानी की उम्र अता की है, इसको ऐसे ज़ाय ना करें, इसको ऐसी बर्बाद ना करें। अल्लाह पाक ने बेहतरीन उम्र अता की है, जिंदगी के लम्हात अता किए हैं, इसको दीन में लगाएं, इसको इबादत में लगाएं और बुराई से अपने आप को बचाए रखें। मेरे दोस्तों, आजकल हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है, खुसूसन मुसलमानों का, कि लव मैरिज और कोर्ट मैरिज ये तरीके चल रहे हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, कभी आपने इस बात पर भी गौर किया कि जब औलाद पैदा होगी तो उनको कहाँ से बतलाएंगे कि तेरी नानी कौन है, तेरा दादा कौन है? कहाँ से उनको दिखलाएंगे जब वो पूछेंगे? और याद रखना इस बात को, माँ बाप जैसा करती है औलाद भी वैसा ही करती है। मेरे दोस्तों, आजकल माँ बाप की बातों को हमने ठुकरा दिया। बल्कि आजकल हमारे नौजवानों का ऐसा माहौल हो गया है कि बाप अगर इस्लाह करने जाता है तो बाप को धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। माँ अगर समझाती है तो माँ के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर करके माँ की आवाज को पस्त कर दिया जाता है। हालांकि अल्लाह पाक ने पारा नंबर 15 में हुक्म दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि ए लोगों, तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना,
बाप अगर बुरा भी है, माँ अगर बुरी भी है, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म है। माँ अगर बुरी है, माँ बाप अगर बुरे हैं, फिर भी उनके साथ तकलीफ वाले मामले का नहीं है, उनको तकलीफ पहुंचाने का हुक्म नहीं है। अगरचे वो काफिर भी है, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक का और खिदमत गुजारी का हुक्म है। अनिश्कुरली वली वालिदै, कि मेरा भी शुक्रगुजार बन और अपने माँ बाप का भी शुक्रगुजार बन। वो माँ बाप जो बचपन में पालते और परवान चढ़ाते हैं और जिसकी पैदाइश पर खुशी के मारे मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, और जब बच्चा बोलने लगता है तो वो खुश हो जाते हैं और मसरत का इजहार करते हैं। और जब अल्लाह ने इसी बच्चे को जब बड़ा हुआ, ज़बान में ताकत अता की, तो उसी ज़बान पर माँ को गालियाँ देता है, उसी ज़बान से बाप को धक्के देकर बाहर निकालता है। मेरे दोस्तों याद रखना, किसी ने ये शेर कहा है, गालिबन अल्लामा इकबाल का है, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जैसा तूने तेरे बाप के साथ सलूक किया, माँ के साथ सलूक किया, वैसे ही कल तेरी औलाद तेरे साथ सलूक करेगी। मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ अगर कोई गद्दारी करता है, उनको इज़ारसानी करता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो फिर उसकी उम्र भी घट जाती है और उसके रिस्क में भी तंगी आ जाती है। फिर उम्र में भी बरकत नहीं होती, अल्लाह उम्र से बरकत को छीन लेते और रिस्क से भी बरकत को छीन लेते हैं। और जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है, उनकी खिदमत गुजारी करता है, उनके साथ वफा शिआरी करता है, अल्लाह पाक उसकी उम्र में भी बरकत देते, उसके रिस्क में भी बरकत देते। मेरे दोस्तों, जैसा माँ बाप के साथ सलूक करोगे तो बाद में हमारी जो आने वाली औलाद होगी वो भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। उसने सलूक अगर किया है तो हमारी औलाद भी हमारी फरमा बरदार बनेगी, और अगर माँ बाप के हम नाफरमान बने हैं तो हमारी आने वाली जो नस्ल होगी हमारी भी वो नाफरमान बनेगी। यह अल्लाह का कानून और ज़ाब्ता और उसूल है। मेरे दोस्तों, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को वक्त ज़ाय होने से बचाएं और अपना ज़्यादातर वक्त इस्लाम में और दीन में लगाएं। इसलिए कि अल्लाह की यह पूछ होगी, हमने आपको जवानी दी थी, आपने कहाँ इसको लगाया, हमने आपको इतनी चीज़ें अदा की थी, आपने इसको क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ होगी। इसलिए हमारा फरीज़ा बनता है कि हम अपने वक्तों को ज़ाय होने से बचाएं और अपने आप को दीन में लगाएं और अच्छे कामों में लगाएं। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।